हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट के लिए मैथ्स क्लास जो होगा 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नए नए ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास होगा हमारा ये क्लास 10। इससे पहले क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसको जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए हमारा आज का क्लास है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। तो दोस्तों प्रतिशत आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आपको पूरा बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा। पहले हम सीखेंगे प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं या फिर दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये हम पूरा आज बेसिक से पूरा डिटेल में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिशत होता क्या है। पहले हम प्रतिशत को समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत, दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, प्रतिशत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पूरा बेसिक से समझिए। उसके बाद हम वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति, और शत का मतलब क्या होता है, 100, मतलब प्रति 100। इसको अगर मैं इंग्लिश से में भी देखना चाहूँ तो ये क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब क्या होता है 100, मतलब प्रति 100 का कितना भाग वो हमें निकालना होता है। ठीक है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का अगर प्रतिशत हो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 20%, तो ये जो 20% है ये प्रति 100 का कितना भाग है ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, मतलब प्रति 100 का ये 20वां भाग हो जाएगा। यही होता है प्रतिशत का मतलब 20 में अगर प्रतिशत लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया, 20 का ये मतलब प्रति 100 का ये 20वां भाग। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि अगर किसी भी संख्या के सामने प्रतिशत लग गया तो प्रतिशत के बदले में मैं क्या कर दूंगा, 1/100 से गुणा। ठीक है, 1/100 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा। यही होता है प्रतिशत का मतलब। या फिर अगर हमें 75% दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, प्रति 100 का 75 भाग, मतलब 75/100। ठीक है, या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रतिशत को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, ये हमारे पास एक रोटी है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये रोटी भी अपने आप में 100% है जब तक ये पूरा है। अब उसके बाद मैं इस रोटी को मैंने 2 भाग में बांट दिया। इस रोटी को, जो एक रोटी है उसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, मतलब ये हो गया एक रोटी और उसका आधा। अब ये कितना प्रतिशत हो गया, अब ये हो गया 50%, मतलब आधा हो गया। अब ये हो गया 50%, मतलब ये हो जाएगा 50%। और 50% को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 50 गुणित 1/100। अगर इसको मैं कटा दूं, 50 से कम 50, 50 दूने 100, तो यही हमें नंबर मिल जाएगा, 1/2 ही मिल जाएगा। तो ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रति 100 का कितना भाग को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वही प्रतिशत होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसी रोटी को मैं और इसको मैं टुकड़ा करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 4 भाग, तो ये हो गया 1/4। मतलब अब 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 25%। 1/4 का मतलब हो जाएगा ये 25%। उसी प्रकार अगर इसको मैं 8 भागों में बांट दिया तो ये हो जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये इसी प्रकार से होते जाएगा। तो प्रतिशत का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है, मतलब प्रतिशत का मतलब ही हो जाता है कोई भी भिन्न के हर में 100, मतलब 1/100। ये तो भिन्न हो गया और उसके हर में 100 हो। ठीक है, अंश में क्या हो, अंश मतलब उसको कितना भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताता है।
ठीक है। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 100% का अर्थ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 1 भाग होता है। ठीक है, किसी वस्तु के, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उसके 100 बराबर भागों में से वो 1 भाग होता है, वही होता है हमारा प्रतिशत। अब हम देखते हैं प्रतिशत अगर दिया हो तो उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर प्रतिशत दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 35%, 125%, 1.6% और 0.25% है, इसको हम साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे ये हम देखते हैं। पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रतिशत के एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलो। देखिए पहला दिया है 35%, कितना दिया है 35%। अब देखिए प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं 1/100 से गुणा, मतलब 35 तो है यहाँ पर, 35 गुणित प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा 1/100 से गुणा, या फिर आप डायरेक्ट इसको 35/100 भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो इसको मैं कटा देता हूँ, और अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, 35/100 ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये हमारा कटेगा, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35 और ये हो जाएगा 20 पंछे 100, मतलब 35% को अगर मैंने कटा दिया तो ये कितना आ गया 7/20। ठीक है, 7/20। अब ये देखिए प्रतिशत में था, अब ये साधारण भिन्न के रूप में आ गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कितना दिया है 125%। अब देखिए प्रतिशत की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 125 गुणित 1/100, मतलब बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ 100। अब अगर ये किसी से कट रहा है तो इसको हम कटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 25 चौक 100 और 25 पंछे 125, तो 125% को हमने साधारण भिन्न के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 5/4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। 125 को मैंने हल किया तो यह साधारण भिन्न के रूप में क्या आ गया 5/4। ठीक इसी प्रकार हम 1.6% को देख लेते हैं, हम कैसे बनाएंगे। जैसे 1.6% ये दिया हुआ है। अब देखिए 1.6%, तो इसको भी हमें ठीक उसी प्रकार से बनाना है। 1.6% को हटा दिया तो कितना आ गया बटे में 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दशमलव भी है, मतलब 1.6 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं 16/दशमलव की जगह में 1, उसका एक संख्या तो ये 0, मतलब 16/10 के रूप में और लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने 16/10 और ये गुणित नीचे में पहले से क्या है 100, मतलब ये कितना हो गया 16/1000। ठीक है, ये आ गया हमारा 16/1000 के रूप में। अब अगर ये कट रहा है तो इसको मैं कटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 दूने 16 और ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8, कितना बचा 2 बच गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूने 16, 4 बच गया और ये 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया हमारा 2/125, कितना आ गया 2/125, मतलब 1.6% को मैंने भिन्न के रूप में बदला तो ये हमारा कितना आ गया 2/125। अब हम देखते हैं लास्ट में क्या दिया है। तो देखिए लास्ट में क्या दिया दोस्तों 0.25% क्या दिया है, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ अगर 0.25%। अब प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25, ये हो जाएगा 0.25 बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.25 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100 लिख सकता हूँ, और पहले से यहाँ पास और 100% का 100 भी यहाँ पास है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 क्या हो गया, अब ये 25 कितना हो गया, ये हो गया 10,000। ठीक है, 25/10,000। अब देखिए 25/10,000 अगर किसी से कट रहा है तो इसको हम कटा देते हैं, और नहीं कट रहा है तो हम यहीं से हम डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। या फिर अगर इसको मैं 5 से कटाना चाहूँ तो ये 5 से तो कटेगा, या फिर इसको हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अपॉन में कितना जीरो है, 10,000 है तो कितना जीरो है 1 2 3 4, तो हम कभी भी राइट साइड से हम काउंट करते हैं और 4 संख्या के बाद जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 25,
तो 1 2 उसके बाद एक तीसरा संख्या और एक चौथा संख्या, उसके बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव, क्योंकि नीचे में 4 जीरो है। तो ये हमारा आ गया 0.0025। ये हो गया हमारा आंसर 0.0025। अगर आप इसको यहाँ पर कटा के बनाते हैं, ये हो जाएगा 25 से कम 25 और ये 25 चौक 100 और ये 400। तो इसका भी आंसर ठीक इसी प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारा 1/4 थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको मैंने 0.0025 के रूप में लिख लिया। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखते हैं दोस्तों हम देखते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि अब हमें साधारण भिन्न के रूप में दिया है, इसको अब हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। इससे पहले हमने देखा था प्रतिशत के रूप में था, उसको हमने साधारण भिन्न में बदला था। मतलब किसी भी संख्या के सामने अगर प्रतिशत हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटे में 100 करेंगे। अब इसमें क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 करना है, और अगर प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। बस सिंपल सा मेथड है। अगर प्रतिशत है तो उसको हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, और अगर प्रतिशत नहीं है, अगर हमें प्रतिशत में लाना है तो हम गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया है 9/16। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत के रूप में लाना है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, गुणित 100। ये हो गया हमारा गुणा 100। अगर ये कट रहे तो इसको मैं कटा देता हूँ, तो ये देखिए 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100। अब मैं अगर 25 को 9 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 9 45, 5 ये 4, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 4 22। ये आ गया 225/4। अब और ये किस में आ गया, और ये आ गया प्रतिशत में, क्योंकि हमें प्रतिशत में ही बदलना था। तो ये आ गया 225/4। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब 9/16 को हमने प्रतिशत में बदला, तो ये आ गया 225/4। अब हम देखते हैं बी क्या दिया है 3/4। इसको भी प्रतिशत में बदलना है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 100 से गुणा। ठीक है, 3/4 को भी मैं कर देता हूँ 100 से गुणा। तो हो गया 4 एकम 4 और ये हो गया 25 चौक 100। अब ये क्या आ गया, 25 दिया, कितना आ गया 25 दिया, आ गया 75%। मतलब 3/4 को मैं और 75% के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हमने सीख लिया प्रतिशत को भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। तो क्वेश्चन मार्क को मैं मान लेता हूँ पहले x। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क को मैंने मान लिया x। तो अब ये क्या हो जाएगा, x का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने बोर्ड मास में पढ़ा था। का मतलब क्या होता है, गुणा 52। और देखिए प्रतिशत है, उसको मैं हटाने के लिए क्या कर देता हूँ, बटे में 100 बराबर क्या आ गया, ये हमारा आ गया 182। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 52/100 इधर गुणा हो रहा है, इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 182। ये इधर आके हो जाएगा भाग, इधर आके हो गया 52/100। ये मैं आपको समझाने के लिए ये सारा स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, x बराबर 182। अब देखिए भाग है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा, और ये हो जाता है इंटरचेंज, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये आ गया 100/52। ये आ गया हमारा 100/52। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 छक्के 12। ठीक उसी प्रकार 2 9 18 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमारा 26 और 100 कटेगा, तो हो जाएगा 50 दूने 100 और ये हो जाएगा 13 दूने 26। मतलब अब ये कितना आ गया, x बराबर ऊपर में देखिए 91 गुणित 50/13। कितना आ गया, 91 गुणित 50/13। अगर इसको मैं गुणा करता हूँ, 91 गुणा 50 करता हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4550 और बटे में क्या आ गया 13। 4550/13। और इसको भाग करने पर क्या आएगा दोस्तों, इसको भाग करने पर आ जाएगा हमारा 350 और यही हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा x का वैल्यू 350। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों प्रतिशत वाला चैप्टर को हम पूरा बेसिक से समझेंगे, क्योंकि आपका प्रतिशत का अगर आपका प्रतिशत का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि लाभ हानि में क्वेश्चन आता है कि एक्स ने किसी चीज़ को इतना में खरीदा, फिर उसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ, मतलब उसमें प्रतिशत ऑलरेडी यूज होता ही होता है। तो इसीलिए हमें पहले अपना प्रतिशत में बेस पूरा क्लियर करना है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 12% का 30% क्या होगा। ठीक है, 12% का 30%, तो इसको मैं न्यूमेरिक रूप में लिख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 12/100, प्रतिशत के बदले में क्या आ जाएगा, बटे में 100। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। अब उसके बाद क्या हो गया, 30% का मतलब क्या हो गया, बटे में 100। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये इसको मैं मान लेता हूँ x, मतलब x का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ से डायरेक्ट जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में क्या बच गया दोस्तों, तो ये 12×3 = 36 बटे नीचे में 100 × 10, मतलब 100 × 10 करने पर ये आ जाएगा 1000। अब इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, ये देखिए 1000 से भाग हो रहा है, तो नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो यहाँ पर मैं राइट साइड से काउंट करूँगा, 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 36 है, एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया, और ये तीसरा संख्या के बाद लग गया दशमलव। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12% का 30% बराबर 0.036, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब जैसा जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ठीक हमें उसी प्रकार से इसको न्यूमेरिक रूप में लिख लेना है। ठीक है, जैसे देखिए क्या दिया है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 540 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा 75%, मतलब प्रतिशत रहता है किसी भी संख्या के सामने, तो उसका मतलब क्या होता है, बटे में 100। ये अभी मैंने आपको बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है गुणित 1/100, मतलब ये बटे में 100। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखिए 1 सही 2/5 है, इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, 5 एकम 5 और 5 2 7, मतलब 7/5। तो 1 सही 2/5 को मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, 7/5। ये मैं आपको एक स्टेप आगे कर दिया। ठीक है, तब उसके बाद फिर क्या दिया है, का मतलब फिर होता है गुणा, और ये क्या दिया है, 2/3। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको मैंने न्यूमेरिक रूप में लिख लिया। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करने में आसान। अब यहाँ पर देखिए जो जो अगर कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या कट रहा है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 15×5 = 75। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15×5 = 75। उसके बाद ये 5 2 10 और ये 5 3 15। अब उसके बाद ये 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कचड़ कचड़ हो गया, तो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ। ये हो गया 54 × 3 × 7। ऊपर में क्या बचा, 54 गुणित यहाँ पर बचा 3 गुणित यहाँ पर बचा 7। नीचे में अब क्या बचा, देखिए यहाँ ये तो पूरा कट गया, उसके बाद एक यहाँ ये भी पूरा कट गया, एक बचा, नीचे में क्या बचा, 3। अब यहाँ इसको हम अगर और कट रहे तो इसको और कटा देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ऊपर में क्या क्या बचा, 54 × 7, मतलब 54 × 7 करने पर अब हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 378। 54 × 7 करने पर आ जाएगा 378, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसको हमें पहले न्यूमेरिक रूप में लिखना है, फिर उसको हमें कटाने में कोई प्रकार से गलती नहीं करना है। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर अलग आएगा। बस यहाँ पर कटाने में ध्यान से कटाना है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में पूछा भी गया था। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है उसको हम लिखते हैं। देखिए क्या दिया है, x का 10%, मतलब x गुणित का मतलब होता है गुणा 10%, मतलब 10/100। ठीक है, ये हो गया हमारा x का 10%। क्या बोल रहा है, y के 20% के बराबर है। ये जो है y के मतलब y के का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गुणा 20%, मतलब 20/100। ठीक है, तो देखिए x का 10% y के 20% के क्या है, बराबर है।
ठीक है। तो अब हमें x रेशियो y के वैल्यू निकाल लेना है, मतलब x अनुपात y हमें निकाल लेना है। मतलब यहाँ पर देखिए x है, अगर y को मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा बटे में y, मैंने y को इस साइड ट्रांसफर किया तो अब इधर क्या बच गया 20/100। ठीक है, अब इसको भी हमें इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा 10/100 को, तो इसको मैं इधर अगर ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा भागित में 10/100। ठीक है, ये हमारा आ गया x/y का रेशियो। अब देखिए इसको एक स्टेप में और सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया x/y बराबर, देखिए ये हो गया 20/100। अब कभी भी भिन्न का भाग होते रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं गुणा, और ये हो जाता है इंटरचेंज, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये हो जाएगा 100/100 बटे ये हो गया 10। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 10 दूने 20। तो हमारा क्या निकल के आ गया, x/y बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, देखिए ऊपर में क्या बचा 2 और नीचे में क्या बचा 1, और यही रेशियो हमारा निकल के आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब 2:1, 2:1, 2:1। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहीं से इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहीं से इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमें भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग इसको भी याद रखना है, और इसको हमें आसान से बना लेना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है, मतलब क्या दिया है हमारा 0.275, इसको हमें प्रतिशत के रूप में लाना है। ठीक है, 0.275 को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है, यही चीज़ पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में भी सभी में प्रतिशत लगा हुआ है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो बटे में 100 करेंगे, और अगर प्रतिशत के रूप में लाना है तो हम क्या कर देंगे, गुणा में 100। ठीक है, अब देखिए गुणा में 100 होते रहता है तो हम किधर जाते हैं, दशमलव को हम किस साइड ट्रांसफर करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो जीरो है, गुणा हो रहा है तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो दशमलव जो है 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ पर है तो ये 1 और 2 स्थान के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 27.5। ठीक है, 27.5, और ये अब किस में आ गया, प्रतिशत में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 27.5% हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन में हम देखेंगे, हम एक एक ऑप्शन को रखते जाते हैं। जैसे ये हमारा है 27.5%, 27.5%, इसको हमें प्रतिशत को हटाना है तो ये हमारा 0.275 के रूप में आना चाहिए। तो देखिए मैं प्रतिशत को हटा कर देखता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 27.5 बटे में क्या आ गया, 100। अब देखिए दशमलव को भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 27 मतलब 275 बटे ये हमारा आ गया दशमलव की जगह में 1, और यहाँ पर एक संख्या तो 1 0, और नीचे में गुणी 100 ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये किस रूप में आ गया, 275 बटे में क्या आ गया, 1000। ठीक है, 275 बटे में 1000, मतलब ये 1000 से भाग हो रहा है, नीचे में 3 जीरो है तो हम राइट साइड से काउंट करते हैं, गुणा होता है तो हम लेफ्ट से राइट साइड काउंट करते हैं, और भाग होता है तो हम राइट से लेफ्ट साइड काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 जीरो है तो हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब ये 275 है तो यहाँ से 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लग गया तो ये आ गया 0.275, मतलब हमने ऑप्शन ए को लेकर बनाया तो ये हमारा आ गया 0.275 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको मेथड पता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27.5, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए 27.5। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 750 का 64% भागित 4 बराबर ये हो जाएगा x भागित 5। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन को मैं आपके प्रैक्टिस के लिए रखा हूँ। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम एक एक करके वही मेथड से जो भी अब मैंने आपको बताया था उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया है, 750 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा, और ये हो जाएगा 64%, मतलब 64/100। ठीक है, और इस पूरे का भाग क्या हो रहा है, पूरे से क्या भाग हो रहा है, भागित 4 बराबर क्वेश्चन मार्क को मैं मान लेता हूँ x, और ये क्या दिया, भागित में 5। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप हो गया।
अब इसको मैं एक स्टेप समझने के लिए और लिख लेता हूँ। देखिए हमारा ये क्या दिया है, x भागित 5 मतलब x बटे 5 बराबर ये हमारा क्या दिया है 750 गुणित 64 बटे में क्या है 100 और ये भागित ऑलरेडी 4 है तो मैं गुणित 4 कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 भी इससे भाग हो रहा है। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, तो मैं 5 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये हो गया x बराबर 750 गुणित 64 बटे 100 गुणित 4 और ये आ गया ऊपर में गुणित 5। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बस मैटर करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा अगला जो यहाँ पर कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो चलिए फिर इसको कटाते जाते हैं। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 चौक 64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बचा देखिए, यह ऊपर में बचा, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ 75 गुणित 16 गुणित 5 बटे में क्या बचा नीचे में 10। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 5 दूने 10, ये बचा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 मतलब x बराबर क्या बच गया 75 गुणित 8। ठीक है, 75 गुणित 8, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 8 पंचे 40 की 0 ये आ गया 4 और ये 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो गया 60। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 600 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 600 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो दोस्तों अभी हमने सीखा डायरेक्ट हमें प्रतिशत में बदलना हो या फिर प्रतिशत को डायरेक्ट हटाना हो, मतलब अभी हमने सीखा डायरेक्ट वाला। ठीक है, अभी हमने सीखा पूरा डायरेक्ट वाला मेथड। तो ये तो हमारा इजी होता है, इसमें बस आपको अपना प्रैक्टिस चाहिए रहता है, आप कितना जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं यूनिट कन्वर्जन वाला कि किस प्रकार से हम प्रतिशत में यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, मैं यूनिट कन्वर्जन को इसीलिए लिया क्योंकि आपका वर्ग 2 में ज़्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, फिर हम पार्ट 2 में देखेंगे प्रीवियस ईयर में वर्ग 2 और वर्ग 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराते जाऊंगा। अगर इसी टॉपिक में अगर हमारा क्वेश्चन आ गया इसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी मैं इसके साथ ही कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब 50 पैसा है वो 5 रुपये का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा है। तो देखिए ये तो बोलने से एकदम आसान लग रहा है। अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, या फिर 10 किलो या फिर 5 ग्राम जो है हमारा 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है पैसे में दिया है और ये जो है रुपये में दिया है, तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो दिया है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे और ये क्या दिया है 5 रुपये। तो 5 रुपये को मैं पैसे में अगर बदलूंगा तो 1 रुपये का 100 पैसा होता है, तो 5 रुपये का क्या हो जाएगा 5 गुणित 100 बराबर कितना आ जाएगा 500 पैसा। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, दोनों में यूनिट को सेम उसके बाद ही बनाना होगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो किसको पूछा है 50 पैसे को पूछा है, 50 पैसे को। अब क्या करेंगे हम बटे में किसको लेंगे, जिसके सामने का लगा रहेगा, जिसके सामने भी का लगा रहेगा उसको हम लेंगे बटे में। तो का किसके सामने लगा है 5 रुपये को और इसको मैंने बदला पैसे में तो यह आ गया 500 पैसे। तो जिसके सामने भी का लगा रहेगा उसको हम ले लेंगे नीचे में। अब क्या बोला है कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत तो प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं गुणित 100। ठीक है, प्रतिशत में लाने के लिए अगर प्रतिशत में लाना हो तो हम करेंगे हमेशा गुणा 100। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं, तो हो जाएगा 50 एकम 50 और ये हो गया हमारा 50 दहम 500। ठीक है, ये हो जाएगा 10 एकम 10 और ये 10 दहम 100, मतलब कितना आ गया हमारा 10%। ठीक है, 10% यही आ गया आंसर। ठीक है, 10% आ गया आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि 50 पैसा जो है 5 रुपये का 10% होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए पहला क्या दिया है 65 ग्राम, या तो 65 ग्राम को मैं किलोग्राम में बदल लूँगा या फिर 2 किलोग्राम को मैं ग्राम में बदल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 किलोग्राम दिया है मतलब 2 kg
दो किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम का हो गया 2000 ग्राम। अब कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 65 ग्राम। अब ये पूछा है 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब यहाँ पर देखिए का किसके सामने लग रहा है, का हो या फिर के हो, किसके सामने लग रहा है, तो 2 किलोग्राम के सामने, तो उसको मैं ले लूँगा नीचे में। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अपॉन में, तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, ये आ गया 2000 ग्राम। अब इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, मतलब गुणित 100। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और ये बचा 1, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, मतलब 13/4। और ये किस में आ जाएगा अब दोस्तों, इसको हमने प्रतिशत में बदला है तो ये 13/4 प्रतिशत आ गया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। 13/4 किस में दिया है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देंगे, ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो हमें यूनिट को कन्वर्ट करने का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्या दिया है 30 किलोग्राम, किसका पूछा है 120 किलोग्राम का। अब देखिए यहाँ पर का किसके साथ लगा है, 120 के साथ, तो 120 को मैं ले लेता हूँ अपॉन में। ठीक है, ये हो गया 120 गुणित, इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, तो मैं कर दूंगा गुणित 100। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, तो ये 0 से 1 जीरो कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, और ये 2 पंछे 10। अब ये हमारा फिर ये 6 से कटेगा, 6 एकम 6, और ये 6 पंछे 30, मतलब ऊपर में क्या बचा 5 गुणित 5, क्या बच गया ऊपर में 5 गुणित 5, मतलब 5 गुणित 5 करने पर ये कितना आ गया 25। अब इसको हमने किस में बदला है, प्रतिशत में। अब ये किस में आ गया, प्रतिशत में, क्योंकि हमने यहाँ पर गुणित 100 किया था, तो ये आ गया हमारा 25%। और ये हमारा 25% किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों एक टाइप, अगर किसी भिन्न के अंश में अगर बढ़ोतरी कर देता है, या फिर हर को घटा देता है, या फिर हर में कुछ बढ़ा देगा, या फिर अंश को घटा देगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लगभग आपका किससे बेस्ड है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आता है, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कुल आयत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। इस प्रकार से के क्वेश्चन पे ही ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसका ही मैं आपको अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से। तो देखिए क्या बोला है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर। अब वो भिन्न क्या है, या तो इसको हम चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन को लेने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक भिन्न मैं मान लेता हूँ x/y। ठीक है, एक भिन्न मैं मान लेता हूँ x/y। अब क्या बोला है, देखिए इसका अंश x हो जाएगा और इसका हर y हो जाएगा। अब क्या बोला है, इसके अंश में 20% की वृद्धि करने पर, मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हमेशा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हमेशा होता है, तो x भी अपने आप में 100% है, तो इसके अंश में मैं अगर 20% की वृद्धि करता हूँ तो ये तो 100% पहले से ही है। ठीक है, 100% पहले से ही है, मैं इसमें 20% की और वृद्धि करता हूँ, तो अब इसका अंश कितना हो जाएगा, कुल 120% हो जाएगा। ठीक है, 100% ऑलरेडी पहले से है, इसके अंश में मैंने 20% की और वृद्धि किया, तो ये 120% हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, इसके हर में 25% की वृद्धि करने पर, तो देखिए हर भी हम अपने आप में 100% है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो हर भी अपने आप में 100% है। अब उसमें कितना का वृद्धि किया, 25%, तो ये हर हो गया 125% को। अब यहाँ पर प्रतिशत को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक भिन्न के हमने अंश में 120% का वृद्धि कर दिया, मतलब 20% का किया तो ये 120 आ गया, और हर में हमने 25% का वृद्धि किया तो ये 125 आ गया।
अब वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो हमें क्या भिन्न प्राप्त होता है? 3/5। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी को हमें समझना है। ठीक है, अब इसके अंश और हर में हमने वृद्धि कर दिया तो हमें नया भिन्न मिल गया 3/5। तो क्या बोल रहा है? तो मूल भिन्न क्या होगा, मतलब मूल भिन्न जो x/y की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो देखिए अब इसका वैल्यू निकालना तो आसान हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा x/y। अब ये 120/125 इसके साथ गुणा हो रहा है, इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3/5। इसको आप चाहो तो एक ही स्टेप और कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको यहीं से डायरेक्ट कटा सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं आपके समझने के लिए एक ही स्टेप और कर देता हूँ, कई बच्चे इसको समझ भी नहीं पाते। तो चलिए ये हो गया 120/125, तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया तो यह हो गया भाग के रूप में 120/125। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ आपके समझने के लिए। तो x/y बराबर क्या आ गया दोस्तों, ये 3/5। अब देखिए कभी भी भिन्न का भाग होते रहता है तो उसको हमें बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं गुणा, और ये इसको हम कर देते हैं इंटरचेंज, मतलब नीचे का ऊपर में और ऊपर का नीचे में। तो हो जाएगा 125 बटे ये हो जाएगा 120। अब इसको हमें कटा देना है, फिर हमें x/y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से कटाएंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 25 पंछे 125, ये कट गया 25 बार में। ये हो गया 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 0। तो ये हमारा अब किस रूप में आ गया, तो देखिए ये आ गया ऊपर में क्या बचा 25 और नीचे में क्या बच गया 40। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 पंछे 25 और ये हो गया 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5/8, ये हमारा आ गया 5/8 और यही हो जाएगा हमारा मूल भिन्न। x/y की वैल्यू हमें क्या मिल गया 5/8। तो किसी भिन्न के अंश में अगर हम 20% की वृद्धि कर दिए और हर में हमने 25% का वृद्धि कर दिया तो हमारा मूल भिन्न हमें क्या मिल गया। ठीक है, हमें मूल भिन्न मिल गया 5/8। अगर इसको आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, 5/8 के अंश में आप 20% की वृद्धि कर लो और हर में 25% की वृद्धि कर लो, आपका मूल भिन्न आपका 3/5 मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न के अंश में 220% तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मूल भिन्न मान लेता हूँ x/y, क्योंकि x/y की वैल्यू हमें निकालना है। अब क्या बोला है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि हमें करना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंश में मैं 220% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में 100% है। तो मैं 100% में मैं 220% की और वृद्धि करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब 100 और ये हो जाएगा 220, दोनों को मैं जोड़ दिया तो ये आ गया 320%, ये आ गया 320%। और क्या बोल रहा है, उसके हर में। ठीक है, देखिए इसके अंश में मैंने 220% का वृद्धि किया तो 220 में 100 और जोड़ के ये आ गया 320, और हर में हम कितना करेंगे 150% की वृद्धि, तो ये भी अपने आप में 100% है। तो 100 में मैं 150% और बढ़ाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, ये भी आ जाएगा प्रतिशत में, लेकिन हमें इसमें प्रतिशत को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रतिशत है प्रतिशत तो कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट ही देता हूँ। तो ठीक है, तो अब देखिए भिन्न के अंश में हमने इतना प्रतिशत का वृद्धि कर लिया और हर में हमने 150% का वृद्धि। अब वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न क्या मिलता है, तो परिणामी भिन्न हमें क्या मिलता है, वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न हमें मिल जाता है 4/5। तो अब इसमें भी हमें x/y की वैल्यू बस निकाल लेना है, फिर ये हो जाएगा हमारा आसान। तो देखिए x/y बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो ये आ गया हमारा 4/5 और ये आ गया भागित 320/250। ठीक है, अब इसको मैं एक ही स्टेप और हल कर देता हूँ तो ये हो गया x/y बराबर हो जाएगा 4/5 और ये हो गया गुणा 250/320। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम कटा देंगे। तो देखिए यहाँ तो ये 0 से 0 ऊपर नीचे कट गया। अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 पंछे 25। अब ये हो गया 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या मिल गया, x/y का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, x/y का वैल्यू क्या मिल गया 5/8।
एक्स अपन वाई का वैल्यू हमें मिल गया 5/8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम देखते हैं 5/8 किस में दिया है, ये हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी भिन्न के अंश और हर में अगर वृद्धि करने को बोले तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, वो ऑलरेडी अपने आप में 100% होता है, तो हम उसमें 100 को जोड़ के उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे, जैसे हमारा एक क्वेश्चन आता है, यदि ए की आय अगर बी से कुछ प्रतिशत मान लो ज़्यादा है, मान लीजिए 10% अधिक है, तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। या फिर आपका एक और टाइप है, मान लीजिए पूछ दिया किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए। ठीक है, एक में वृद्धि कर दिया जाए और एक में कमी कर दिया जाए, तो कुल उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसका भी मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को शेयर जरूर कीजिए।